हेलो 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 एंड वेलकम टू रिजर्व पॉइंट एकेडमी। मैं हूं निशिता दोगने और एक बार और सभी का स्वागत करती हूं आपका इस चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं एक और नया क्वेश्चन, एक और नया टॉपिक है ना, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर में आ जाता है। क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है डिस्क्राइब 3 मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्हें कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। मेजरली जो पार्टीज है उनको कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। हमारा एक टॉपिक भी है ये, ठीक है। तो फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर और मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से जरूर बताना अगर मुझसे कोई गलती हो या फिर आपको ये हेल्पफुल आपके लिए रहा हो तो, ठीक है। तो लो, पहला जो है वो क्या है, वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, है ना भाई सब। क्या होता है, पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ, यार ये मेरे साथ, ठीक है। Power is concentrated in the hands of few leaders. Ordinary members are not consulted in decision making, and internal election are rarely held. ठीक है, क्या होता है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होता है। मतलब जो पावर है एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, वो सबसे ज्यादा आपका कहां पर, जो लीडर्स है, जो ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे बैठे हुए लोग हैं लीडर्स, उनके ऊपर होती है और उनके कुछ आसपास के जो चमचे होते हैं ना उनके पास जो ये होता है। और वहां पर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बिना किसी को बताए सारे डिसीजन ले लेते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से सारी चीजें चलाते हैं, है ना। कौन कैंडिडेट आएगा, कौन अब लीडर बनेगा, है ना, ये सारी चीजें वो खुद से डिसाइड करते हैं। वो जो ऑर्डिनरी मेंबर है, नीचे के जो मेंबर्स है, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, ठीक है। फॉलोअर जो होते हैं उनको कुछ पता ही नहीं होता है। और जो आधे मेंबर को पता होती सारी चीजें, आधे को पता ही नहीं होती, इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ होती नहीं है। तो क्या होता है, इनके बीच में अंदर ही जो है वो डेमोक्रेसी होती नहीं है। मतलब आधे लोगों को पता है चीजें, आधे लोगों को नहीं पता है। आधे लोगों के पास पावर है, कुछ कुछ के पास पावर बिल्कुल भी नहीं है, उनके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो ये क्या होता है, वहां पर कुछ जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं टॉप पर, वो जो है वो सारी चीजें डिसाइड करते, डिसीजन को लेते हैं। बाकी दूसरे लोगों को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है और डिसीजन मेकिंग में भी उनको जो है वो बहुत दिक्कत होती है। मतलब उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो चुका है और उनकी बिना उन्हें बताए सारे डिसीजन ले लिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्शन भी बिल्कुल भी नहीं होते, मतलब जिसका मन चाहेगा उसको लीडर बना देंगे, जो कैंडिडेट चूज करना होगा वो लीडर चूज कर लेंगे, ऐसा करते हैं, ठीक है। दूसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन। अब क्या होता है, टॉप पोजीशन आर ऑफन कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली व्हिच इज अनफेयर टू अदर मेंबर एज वीकन्स डेमोक्रेसी। होता क्या है कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, मतलब टॉप पोजीशन पे जो लोग हैं, वो अपनी ही फैमिली के, अपने ही क्लोज मेंबर जो है वो उनको क्या करते हैं, अगला जो है वो लीडर बनाते हैं, सक्सेशन करते हैं, डायनेस्टिक सक्सेशन। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो अपना ही जो लीडर बनाते जाते हैं, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, इस तरीके से चीजें जो है वो करते हैं। और इससे होता क्या है, दूसरे जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो 20-20 30 सालों से इस चीज में है, उन्हें जो है वो मौका मिलता ही नहीं है और ये डेमोक्रेसी जो है वो बहुत इससे वीकन होती है, ठीक है। इससे जो है वो आपकी डेमोक्रेसी सही नहीं होती है। यहाँ पर आप जो है वो क्या चला रहे हो, तो मोनार्की चला रहे होते हो, ठीक है। तो दूसरा होता है डायनेस्टिक सक्सेशन, ठीक है। तीसरा होता है यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर। अब पार्टीज नॉमिनेट कैंडिडेट हु कैन रेज एंड स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड यूज एंड समटाइम्स सपोर्ट क्रिमिनल टू विन इलेक्शन। होता क्या है कि जो पार्टीज है वो क्या करती है, वो ऐसे कैंडिडेट को इलेक्ट करती है जिसके पास पैसा हो, जिसके पास पावर हो। क्यों, क्योंकि जब इलेक्शन में फंडिंग लग रही होती है तो ये लोग जो है वो पैसा देकर जो है वो इलेक्शन जो है वो मेजरली वोट जो है वो खरीद लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये लोग जो है वो ऐसे लोगों को चूज करते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा हो। और कभी कभी तो क्या करते हैं, ये लोग चूज कर लेते हैं क्रिमिनल्स को कि वो जो है वो इलेक्शन आसानी से जीत जाए, ठीक है। तो ये लोग इस तरीके से चीजें जो है वो करते हैं। और यहाँ पर ये 3 प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलती है मेजरली कहाँ पर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी तीनों चीजें बिल्कुल एकदम समझ में आई होगी। और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना। आपके सजेशन जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तब भी मुझे बताना, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलना मुझे नए वीडियो में। साथ ही साथ हमारी जो सीरीज चल रही है उसके क्वेश्चन एकदम चेकआउट कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस होते हैं, मतलब रिपीटेड है बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार उन्हें चेक करना और नए क्वेश्चन जो आते हैं वो भी एकदम बढ़िया तरीके से रेडी रहना उन लोगों के, उनके भी लिए, ठीक है। तो मिलेंगे मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।